Hello guys, my name is Dr. Ravi Rawat and I'm currently doing my internship from Maulana Azad Medical College and Associated Hospital. After the result of FMG January 2023, I have been getting a lot of messages from the students who just cleared the FMG in this session regarding the procedure and everything related to internship. And especially they are asking that this much is the score, I scored this much. What are the chances of me getting internship in New Delhi and other state also? So I won't be telling you like every detail, like in detail process, but I will give you द आइडिया ऑफ द प्रोसीजर्स। ठीक है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और बाकी चीज़ें फ्लो के साथ सारी कुछ होती जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे, अगर ये कोई पूछता है कि भैया अब एफएमजी पास हो गई, अब आगे क्या करना है हमें, तो सबसे पहली बात तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई थोड़ा रेस्ट करो। ठीक है, इतनी मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की है, और इतने, मतलब ये मान लो कुछ टाइम में एक सुकून वाला वक़्त शायद आपके पास अभी आया है, तो थोड़ा-सा इसको एन्जॉय कर लो यार, इतनी क्या जल्दीबाज़ी है इंटर्नशिप की, होता रहेगा सब कुछ, लाइफ़ चलती रहेगी और इतनी टेंशन मत करो। कुछ लोग तो जो जितनी टेंशन एफएमजी में ले रहे थे, उससे दोगुनी टेंशन अब इंटर्नशिप में स्टार्ट हो रहा है। टेंशन कभी नहीं खत्म होने वाली है, मैं पहले बता देता हूँ, टेंशन कभी नहीं खत्म होने वाली है। थोड़ा-सा लाइफ़ को ईज़ आपको करना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको एक माइंडसेट के साथ बैठ जाओ, जहाँ कहीं भी हो आप, इस माइंडसेट के साथ हो जाओ कि कम से कम इंटर्नशिप में 3 महीने से 1 साल तक का टाइम लगने वाला है। दैट इज़ ए फैक्ट। मैं डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने वेट किया है। मेरे साथ वाले कुछ लोग अभी भी, ज़्यादा भी नहीं मानो तो आप 1000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दिसंबर 2020 में पास थे और उनको अभी तक इंटर्नशिप कहीं न कहीं, कहीं पे भी उनको स्लॉट नहीं मिला है। येस, दैट इज़ अ फैक्ट। सो थोड़ा-सा रिलैक्स रहो, अपने आप को रिलैक्स करो, अपने दोस्तों से मिलो, और वैलेंटाइन्स वीक आ रहा है तो वैलेंटाइन्स वीक मनाओ, बाहर जाओ, लोगों से मिलो। ठीक है? तो सबसे पहले तो ये करने के लिए आपके पास। दूसरी चीज़, अब मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, यू विल बी गेटिंग योर स्कोर कार्ड्स बाय 10th of February. That means by tomorrow or day after tomorrow. So first of all, you will have to डाउनलोड योर स्कोर कार्ड। और स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं? स्कोर कार्ड के लिए आपके पास वेबसाइट पे जाके आपको एक लिंक होगा, लिंक को ओपन करेंगे, लिंक में आपको अपने पासवर्ड और आपकी आईडी डालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा, स्कोर कार्ड जनरेट होने के अप्रोक्सीमेटली आप इतना लगाओ कि 1 मंथ, इन 1 मंथ यू विल बी गेटिंग डेट्स फॉर योर पासिंग सर्टिफिकेट। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेसर ऑफ इंटर्नशिप। तो सबसे पहले सबसे पहले स्कोर कार्ड आ जाएगा, कल या परसों तक आपका स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके 1 महीने बाद में, यस 1 महीने का टाइम लगेगा। हो सकता है किसी को 25 डेज़ लगे, हो सकता है किसी को 40 डेज़ लगे। तो इस 25 टू 40, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पास हुए हैं, तो लगाओ कम से कम कि आप 40 डेज़ के अप्रोक्सीमेटली 30 टू 40 डेज़ में आपको आपका पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब प्रोसीजर ये क्या है कि भाई, हमें पासिंग स्कोर कार्ड का आ गया कि स्कोर कार्ड डाउनलोड हो गया, हमने आईडी डाल के स्कोर कार्ड डाउनलोड हो गया। बट व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर downloading the for getting the passing certificate? For passing certificate you will get an email from NBE। ठीक है, NBE से तुम्हारी ईमेल आएगी, तुम्हें कुछ प्रोसीजर, छोटा मोटा प्रोसीजर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको NBE की तरफ से, हो सकता है कि या तो एनबी की तरफ से आपको जैसे वो मेल आएगी, उसमें आप जाके लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे आपको डेट्स मिल जाएंगी कि इस वाली डेट को आपको आना है, एनबी के ऑफिस जाना पड़ेगा आपको, द्वारका न्यू दिल्ली। इट डजेंट मैटर, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, किसी भी जगह पे हो, आपको पर्सनली आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट लेने आना ही पड़ेगा। नो अदर पर्सन कैन रिसीव योर पासिंग सर्टिफिकेट, सो यू हैव टू कम इन पर्सन। ठीक है, टू द एनबी दिल्ली। ओके, वहाँ पे आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, और वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एक एंट्री स्लिप होती है पासिंग सर्टिफिकेट के टाइम पे। जब आप पासिंग सर्टिफिकेट का मेल आएगा, उसमें आपको एक एंट्री स्लिप होती है। ठीक है, वो एंट्री स्लिप आपको लेके आनी है। एंट्री स्लिप के साथ में आपको 10th-12th के मार्कशीट लेके आने, डिग्री लेके आनी। ठीक है, आपको आधार कार्ड लेके आना है। ठीक, और एनबी का जो स्कोर कार्ड है आपका, वो आपको लेके आना है, वो पासपोर्ट लेके आना है। ठीक है, विद स्टाम्प्स, मतलब, और सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे। और वहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट लेते टाइम पे आपको 2-4 बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने एमबीबीएस कब पास किया, कौन से ईयर में गए थे, कितनी फीस लगती है, ऐसे ऐसे
फालतू के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसके बाद में एक कॉफ़ी और नाश्ता पानी करवा के भेज देंगे। यस, कॉफ़ी पीना मत भूलना एनबीए की ऑफिस में, ठीक है। बहुत पैसे खर्च किए हैं हमने उन पे, हम कॉफ़ी और नाश्ता नहीं भूलेंगे, ठीक है। मैंने तो 2 बार किया था। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर ऑफ इंटर्नशिप। देखिए बेसिकली क्या है कि अभी भी इंडिया में इंटर्नशिप स्टार्ट करने के 2 प्रोसीजर हैं। 2 प्रोसीजर्स में से एक ओल्ड प्रोसीजर जो कि बहुत सारे स्टेट जो हैं अभी तक वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, और एक न्यू प्रोसीजर जैसे दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, उन्होंने नई प्रोसीजर स्टार्ट कर दी है फॉलो करना। तो ओल्ड प्रोसीजर जो कि कुछ स्टेट्स अभी भी फॉलो कर रहे हैं वो क्या है कि आपने स्कोर कार्ड, जस्ट बाय स्कोर कार्ड यू विल जनरेट योर स्कोर कार्ड। बाय द स्कोर कार्ड यू विल गो टू द respective hospital, and where you are interested to start your internship, you will go to the hospital, you will give an application along with your passing certificate, not so sorry, along with your score card, and in 7 days or in 10 days they will give you NOC, no objection certificate. That means the hospital is ready to give you an internship slot in that hospital. Okay, so after that NOC, what you have to do, just imagine you are from a state, a state that is following the old procedure. You will take your scorecard, write an application to the hospital, they will give you in 7 to 10 days, they will give you NOC, then you will take that NOC and you will go to the respective medical council. मान लो अगर मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान में आरएमसी जाऊँगा, राजस्थान मेडिकल काउंसिल में जाऊँगा, और वो एनओसी के साथ मैं वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। एनओसी के साथ मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और कुछ स्टेट्स क्या फॉलो करती हैं कि आपको स्कोर कार्ड से आपको एनओसी ज़रूर मिल जाएगा, एनओसी मिलने के बाद में आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो, और जब भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट आता है उसके बाद आप पासिंग सर्टिफिकेट लेके आप आरएमसी या फिर डीएमसी या फिर रेस्पेक्टिव मेडिकल काउंसिल में जाके आप अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकते हैं, और साथ में आपकी इंटर्नशिप प्रोसीजर चलती रहेगी। ये कुछ स्टेट्स में, और ये ओल्ड प्रोसीजर है, ठीक है। बट दिल्ली में और कुछ स्टेट्स में एक और ओल्ड प्रोसीजर क्या है कि आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिल गया, पासिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आपके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, प्रोविजनल होना चाहिए। प्रोविजनल की क्या प्रोसीजर है डीएमसी में, दिल्ली मेडिकल काउंसिल में? आपको स्कोर कार्ड चाहिए, आपको पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल में जाएंगे, ठीक है। मतलब एक्चुअली आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, पहले आप डीएमसी की साइट पे जाके उस रेस्पेक्टिव मेडिकल काउंसिल पे जाके आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। फिर सेम जैसे आपका पासिंग सर्टिफिकेट के लिए डेट मिली थी, वैसे ही आपको दिल्ली मेडिकल काउंसिल से आपको क्या मिलेगी, एक डेट मिलेगी कि इस पर्टिकुलर डेट को आप इतने बजे आएंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगी, ठीक है। तो जैसे you will first of all you will apply in the DMC, okay, you will fulfill your basic informations regarding your documents and everything. Then Delhi Medical Council will slot you a particular date and time, and at that time you have to go there in person with original documents to verify, okay. और ये कंप्लीट प्रोसीजर होने के बाद में जैसे आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, उसके कम से कम 20 days and maximum 1.5 or 2 months, in 1.5 and 2 months you will be getting your provisional registration certificate, ठीक है। प्रोविजनल आपको मिल जाएगा, वो परमानेंट अलग चीज़ है, प्रोविजनल अलग चीज़ है, ठीक है। प्रोविजनल इज जस्ट टू स्टार्ट द इंटर्नशिप, परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप जाएंगे दिल्ली मेडिकल काउंसिल से, मान लो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ में आपका क्या हो गया, आपका प्रोविजनल आ गया, तो स्कोर कार्ड आएगा, 1 महीने में आपका पासिंग सर्टिफिकेट आएगा, 1 महीने में आपका डीएमसी आ गया, ठीक है। सो ऑलरेडी 2, 2.5, 3 महीने तो ऐसे ही इस प्रोसीजर में निकल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि कम से कम आपको 3 महीने से लेकर 1 साल तक का वेट करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज कमिंग योर वाइज। सो ये हो गया आपका डीएमसी का। जैसे ही आपका दिल्ली मेडिकल काउंसिल की वजह से की तरफ से आपका प्रोविजनल आता है, जैसे प्रोविजनल आता है, फिर ओल्ड प्रोसीजर में क्या था, द डिफरेंट हॉस्पिटल्स विल अनाउंस देयर इंटरव्यूज फॉर द इंटर्न्स, ठीक है। जैसे आरएमएल हॉस्पिटल हो गया, सफदरजंग हो गया, ठीक है। दे विल ऑन देयर साइट दे विल अपलोड दैट वी रिक्वायर दिस मच ऑफ स्टूडेंट्स एंड दिस इज द डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म करना है, फॉर्म फिल करके आपको हॉस्पिटल में सबमिट करना है, और आपको इंटरव्यू की डेट अलॉट होगी, और जैसे इंटरव्यू की डेट अलॉट होगी आपको इंटरव्यू दे के आना है। उसके 7 to 10 डेज में आपको इंटरव्यू का रिजल्ट मिलेगा कि वेदर यू आर क्वालिफाइड फॉर एज एन इंटर्न इन दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल और नॉट, ठीक है। हर एक हॉस्पिटल का अपना अलग अलग डेट होता है, और हर महीने कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं दिल्ली में जो हर महीने 4 पोस्ट निकालते हैं, 5 पोस्ट निकालते हैं, जैसे नॉर्दर्न रेलवे हो गया, ठीक है।
एंड आरएमएल जैसे हॉस्पिटल है वो ऑलमोस्ट 150 से 250 की जो है सीट निकालते हैं, ठीक है। 250 सीट्स आती है, 250। और बट मैं आपको एक बात बता दूं दिल्ली के लिए, इन दिल्ली देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन, ओके। at my time they allotted, I guess, 231, I guess, okay, or approximately they allotted 200 students. And how many students came there for interview? Approximately 1000 students came for the interview. And in northern railway, for two seats, जस्ट फॉर टू सीट्स 300 स्टूडेंट्स केम। यस। सो जो भी लोग देखो, हम सबको, आपको भी, मुझे भी, मैं तो कर ही रहा हूँ, आपको भी इंटर्नशिप करने का मन, सबको दिल्ली से इंटर्नशिप करनी है क्योंकि एक्सपोजर अच्छा है, वो है, ये है, वो है, पीजी भी कर लूँगा, वो कर लूँगा। बट यू हैव टू check the reality that what are the chances of getting internship in Delhi, दैट इज़ नॉट दैट मच हाई, स्पेशली अगर आपका 190 से ऊपर का स्कोर नहीं है, प्लस अगर आप दिल्ली के डोमिसाइल नहीं हैं, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं आपको रियलिटी चेक बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपके सीनियर्स हैं, उनको क्यों इतना टाइम लगा, 6 मंथ्स टू 1 ईयर से भी ऊपर का टाइम क्यों लग गया? क्योंकि दे वर ऑल वांटिंग कि अरे भाई दिल्ली में ही करना है, दिल्ली में ही करना है, आरएमएल में करना है, सफदरजंग में करना है, एमएमसी से करना है। सो आपको ये जिद रखनी नहीं है दिमाग में, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दिल्ली में अप्लाई नहीं करो, दिल्ली में आप अप्लाई करो, बट आपके अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में आप मेक श्योर करो, क्योंकि इन योर रेस्पेक्टिव स्टेट यू विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ के डोमिसाइल हैं, तो आपको चांसेस, लो स्कोर पे भी आपके चांसेस हाई होते हैं आपके अपने स्टेट में। तो आपको अपने एक स्टेट का बैकअप तो रखना ही है दिल्ली में अप्लाई करने के साथ साथ, ठीक है। और एक चीज़, आप मैक्सिमम 2 मेडिकल काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, मैक्सिमम। मतलब क्या है, अगर आप राजस्थान के हैं तो आप राजस्थान के साथ एक दिल्ली में आप एनओसी लेके दिल्ली में आप क्या कर सकते हैं, दिल्ली में भी आप रजिस्ट्रेशन डीएमसी में कर सकते हैं। सो मैक्सिमम 2 स्टेट्स में आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर आपको थर्ड स्टेट का अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो आपको कोई भी एक कैंसिल करना पड़ेगा इनमें से, ठीक है, एक आपको कैंसिल करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि दिल्ली में क्या चांसेस होते हैं, दिल्ली में क्या चांसेस होते हैं कि आपको, दिल्ली में चांसेस की बात करता हूँ, तो अगर आप डोमिसाइल हैं और आपको 150 मार्क्स भी हैं, तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको इंटर्नशिप का स्लॉट मिल जाएगा। बट आप अगर आप नॉन डोमिसाइल हैं, तो आपको चांसेस थोड़े से कम है। स्पेशली आप मुझे लगाओ, क्योंकि मेरे टाइम पे जब दिल्ली में, जब डीएमसी की तरफ से जो न्यू प्रोसीजर मैं बताऊंगा, तब कट ऑफ गई थी 203, ठीक है। आई गोट मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज बेस्ड ऑन माई मेरिट, ठीक है। सो दैट वाज द ओल्ड प्रोसीजर। ओल्ड प्रोसीजर क्या था, आपको प्रोविजनल लेना है, प्रोविजनल के बाद में इंटरव्यूज़ के अनाउंसमेंट होंगे, आपको उस हॉस्पिटल में जाके आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, एप्लीकेशन देनी है, इंटरव्यू की डेट आएगी, इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, फिर आप इंटर्नशिप ज्वाइन करोगे। दैट वाज एन ओल्ड प्रोसीजर। अभी जो न्यू प्रोसीजर आई है, बहुत सारे, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, Delhi, these states are following the new procedure, and I feel this is the best procedure, and it is working same like as a counseling of NEET PG, ठीक है। सो हाउ डज इट वर्क? सो इसमें क्या करना है, पासिंग सर्टिफिकेट जैसे ही आएगा, आपको डायरेक्ट जाके प्रोविजनल के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। प्रोविजनल आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, तो प्रोविजनल आपका 1 महीने के अंदर प्रोविजनल आ जाएगा, ठीक है। और प्रोविजनल आने के बाद में दिल्ली मेडिकल काउंसिल एंड नेशनल मेडिकल बोर्ड जो है, वो कंबाइंड दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स देंगे। जैसे दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो इस बार आई थी, वो 70 के अप्रोक्सीमेटली थी, ठीक है। सो यू विल बी गेटिंग ए नोटिफिकेशन दैट दिस मच ऑफ सीट्स आर अवेलेबल इन दिल्ली, सो यू हैव टू अप्लाई इन द डीएमसी अगेन फॉर व्हाट, फॉर इंटर्नशिप नाउ। पहले आपने प्रोविजनल लिया था डीएमसी से, अब आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स जाके, अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, तो आप ये तो जरूर कर लेंगे, प्रोविजनल तो जैसे ही आए, प्रोविजनल तो बनवा ही लेना, क्योंकि प्रोविजनल तो चाहिए होगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपको क्या है, जैसे डीएमसी ने बताया कि दिल्ली में इतनी सीट्स हैं, तो आपको क्या करना है, आपको डीएमसी में वापस से डॉक्यूमेंट देने हैं इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपको वापस देने हैं। फिर आपको आपकी मेरिट के बेसिस पे 15 to 20 डेज में रिजल्ट आएगा, बेस्ड ऑन द मेरिट, ठीक है। अगर किसी के दो बंदों के अगर मार्क्स सेम हैं, तो आपके ट्वेल्थ के जो है मार्क्स है, उसके हिसाब से, 12th में कितने परसेंट थे, उसके हिसाब से आपको, आई गेस, पीसीबी के स्कोर के हिसाब से आपको इंटर्नशिप जो है अलॉट होगी, ठीक। तो ये आपकी न्यू प्रोसीजर होगी। तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया, पासिंग सर्टिफिकेट, सॉरी, स्कोर कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, ओल्ड प्रोसीजर के हिसाब से प्रोविजनल के साथ आपको इंटरव्यू आएंगे, इंटरव्यू में जाके डॉक्यूमेंट देने, और आपको इंटरव्यू की डेट आएगी, रिजल्ट आएगा, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कहीं और अप्लाई करेंगे, ठीक है। न्यू प्रोसीजर क्या है, प्रोविजनल लेंगे, प्रोविजनल के प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जैसे आता है आपका, प्रोविजनल के बाद में आपको डीएमसी दोबारा से अनाउंसमेंट देगी कि इतनी सीट्स आई हैं, तो आपको डीएमसी में जाके वापस से डॉक्यूमेंट्स देने के बाद में आपको क्या होगा,
यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जब डीएमसी आपको देगी, डॉक्यूमेंट्स लेगी, तो आपके स्कोर कार्ड के हिसाब से, आपके पासिंग सर्टिफिकेट में जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपको मेरिट के बेसिस पे आपको इंटर्नशिप स्लॉट मिलेंगे। पहली बात बता दूं कि जब भी आप इंटर्नशिप के स्लॉट अलॉट होते हैं तो आप कोशिश करिए कि ऐसे हॉस्पिटल में आपकी चॉइसेस रखना है जिसके चांसेस बहुत कम बच्चे लेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों को एम्स चाहिए होता है, बट एम्स में मिलेगा किसको? जिसको 230 से ऊपर हो गया उसको एम्स मिलेगा। तो क्यों आप अपनी चॉइसेस वहाँ दे रहे हो? वहाँ से आओ, वहाँ आपको चॉइसेस पूछी जाएंगी। हर एक मेडिकल काउंसिल आपसे चॉइसेस पूछेगा कौन कौन से हॉस्पिटल आपको चाहिए। हालांकि वो देंगे अपने हिसाब से, बट आप चॉइसेस आप रख सकते हो अपनी, ठीक है। जैसे मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज थर्ड चॉइस में रखा था। मैंने पहले सफदरजंग रखा था और उसके बाद में उसके बाद आरएमएल, उसके बाद में मौलाना आज़ाद। तो मेरी थर्ड प्रेफरेंस में मुझे चॉइस मिली, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग गुड मार्क्स। सो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। और प्लीज़ दिल्ली के चक्कर में बैठे नहीं रहना। मैं बोल रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु, कहीं तक भी जाओ आप, कहीं पे भी इंटर्नशिप मिल जाए, ज्वाइन कर लो। इतनी मारामारी होने वाली है इंटर्नशिप की, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। जस्ट गेट इट डन, जस्ट गेट इट डन। एक्सपोजर का थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जेआरएफ करोगे, पीजी कर लोगे तो मिल जाएगा। तो एक्सपोजर के चक्कर में अपना टाइम नहीं ख़राब करना, जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश करो, ठीक है। चाहे वो कहीं पे मिले, जम्मू में मिले, कहीं पे मिले, कश्मीर में मिले, बिहार में मिले, कहीं पे मिले, जस्ट फिनिश इट। उसके बाद में स्टाइपेंड की बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट द स्टाइपेंड, एज लाइक एज ऑफ दिस डेट आई एम नॉट गेटिंग एनी स्टाइपेंड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि स्टाइपेंड देते हैं, स्टार्ट कर दिया, जैसे जम्मू कश्मीर ने स्टार्ट कर दिया। आई गेस राजस्थान में भी स्टाइपेंड स्टार्ट हो गया है। तो आप राजस्थान में भी कुछ सेलेक्टेड मेडिकल कॉलेज ने स्टार्ट किया है। तो अभी मैं जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, मुझे कोई स्टाइपेंड नहीं मिला है, बट हमने एप्लीकेशन ज़रूर दी है, ठीक है। हमारी मीटिंग जो है, 1-2 मीटिंग हो चुकी है और 2 मीटिंग और होने वाली है। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमें स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। और स्टाइपेंड मिलेगा तो कितना मिलेगा? 25,300 रुपये हमें स्टाइपेंड मिला जाएगा, ये हमें बोला गया है, ठीक है। अगर देंगे तो 25,300 रुपये आपको एज स्टाइपेंड देंगे। बट अभी कंफर्मेशन आया नहीं है कि कब आएंगे। और जब भी कंफर्मेशन आएगा तो हमें पूरे जो पिछले हमने जितना पैसा नहीं मिला था वो एक साथ हमें पैसे मिल जाएंगे। बट आई डोंट थिंक कि वो स्टाइपेंड कोई मिलने वाला है, ठीक है। मुझे कोई ज़्यादा हाई होप्स है नहीं। तो ये होगी स्टाइपेंड की बात। नाउ द टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप, कि ये 1 साल की होगी या 2 साल की होगी, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। एज ऑफ नाउ, लाइक इट इज़, जो कि मुझे भी 1 साल की इंटर्नशिप मिली है, वो किस बेसिस में मिली है? इट इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन दैट एट द टाइम ऑफ कोविड-19 वेयर वर यू? वर यू इन इंडिया? वर यू इन योर स्टेट, इन योर कंट्री, दैट वेयर वर यू परस्यूइंग द एमबीबीएस फ्रॉम, ठीक है। तो आपको एमबीबीएस जो है, जिस हॉस्पिटल से, सॉरी, जिस 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 मेडिकल कॉलेज में आप एमबीबीएस कर रहे थे, उस ड्यूरेशन में कोविड-19 के टाइम पे इंडिया में कितने टाइम रहे, तो वो आपको पासपोर्ट के स्टाम्प्स चेक करेंगे, ठीक है। अगर आपकी ड्यूरेशन जो है, अगर आपकी ड्यूरेशन 1 साल, जैसे मान लो आपने अगर इंडिया में ही थे, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्टाम्प्स ऑफ वीज़ा स्टाम्प्स, तो आपको इंटर्नशिप के चांसेस है कि 2 साल की आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। बट अगर आप उससे पहले के ही ग्रेजुएट हैं, अगर आप कोविड-19 के टाइम पे आप अगर वहाँ पे थे जहाँ से आपने एमबीबीएस किया है, तो आपको इंटर्नशिप 1 ही साल की अलॉट होने वाली है। दूसरी एक और चीज़, कि मेरे हिसाब से अभी जो मार्च 10th मार्च या 6th मार्च को जो है, कोर्ट का डिसीजन आएगा ऑन द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है, कि 1 साल की होनी है, 2 साल की होनी है, और क्या डिफरेंट क्राइटेरियाज हो सकते हैं इसके, तो उस पर आपको क्लैरिटी थोड़ा टाइम बाद मिल जाएगी। तो ये ड्यूरेशन का हो गया, स्टाइपेंड हो गया, ड्यूरेशन हो गया, प्रोसीजर हो गया, ठीक है। और एक और चीज़, कि मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि भैया हमने इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या पढ़ के जाना है, कैसे? कुछ नहीं पढ़ के जाना। वॉट यू हैव टू डू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर एंटरिंग द हॉस्पिटल इज टू टेक योर कॉमन सेंस विद यू। यस गाइस, यू हैव टू टेक योर कॉमन सेंस विद यू, ठीक है। मतलब ये नहीं कि हम खोए खोए से रहेंगे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है, कभी हॉस्पिटल में घुसे ही नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके चलना है, अच्छी चीज़ है। कोई भी चीज़ नहीं आए तो पूछ लो, कुछ भी गलत नहीं करना है प्लीज़। बहुत सारे चीज़ों में मैं भी पूछने से हेजिटेट करता था कि हँसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपको उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचना है। इफ़ यू डू नॉट नो समथिंग, जस्ट आस्क योर सीनियर, चाहे वो पीजी हो, चाहे वो कोई साथ वाला इंटर्न हो, या फिर गूगल कर लो, बट अपने तरीके से कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड हाउ what is my experience in Maulana Azad Medical College is that I have finished almost 6 weeks of medicine posting, and almost 4 to 5, yes, it's my 5th week in सर्जरी पोस्टिंग। सो जो मोस्ट हेक्टिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है वो मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूँ, ठीक है। व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस व्हेन आई जस्ट केम, क्योंकि मौलाना आज़ाद में दिस इज़ द फर्स्ट बैच ऑफ एक्सटेंसिव, ठीक है। एक्सटेंसिव मीन्स जो एफएमजी स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्ट करवाना, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव में हमारा बैच जो है, पहला बैच है। आई वॉज द ओनली वन स्टूडेंट पोस्टेड एज एन एक्सटर्न इन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मेडिसिन,
ठीक है। सो देवर सो मच क्यूरियस कि यार कितना आता है इसको, क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। सो बिकॉज दे डो नॉट नो एवरीथिंग अबाउट अस, सो दे वांटेड टू नो अस, दे वांटेड टू चेक ऑन आवर नॉलेज। और अगर आपको नॉलेज अच्छा है तो आपकी रिस्पेक्ट हर जगह होने वाली है। अगर नॉलेज नहीं भी है, नॉलेज होगा कैसे नहीं, आप एफएमजी पास करके बैठे हो तो इतना बेसिक तो सबको आता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने आप पे ट्रस्ट करो कि आता है, मुझे थोड़ा थोड़ा चीज़ आता है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के आपको करना है चीज़ें, ठीक है। तो एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि 95% आपको जो सीनियर्स मिलेंगे, चाहे वो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हो, चाहे वो एफएमजी से ऑलरेडी पास आउट स्टूडेंट हो, 95% ऑफ द स्टूडेंट्स, सॉरी डॉक्टर्स विल बी वेरी वेरी नाइस, दे विल बी वेरी कोऑपरेटिव, दे विल बी सपोर्टिव टू यू एंड दे विल नॉट जज यू एट ऑल, ठीक है। वो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और 2-4 तो आप कहीं पे भी चले जाओ, जन्नत में भी आपको 1-2 तो मिल ही जाएगा ऐसा। तो ये बात होगी माहौल की। अब दूसरी चीज़ सीखने की बात है। प्लीज़ आपको जब आप इंटर्नशिप, स्पेशली अगर आप दिल्ली में अलॉट होंगे, तो आपको पेशेंट लोड अच्छा खासा होता है, ठीक है। पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है और वो एक टाइम पे एक स्ट्रेस बहुत पीक आउट करता है। तो स्ट्रेस पीक आउट करता है तो हमें, मेरा खुद का एक बार गिव अप करने का मन कर गया था कि चलो छोड़ो यार, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, प्लीज़ उस चीज़ से भागना नहीं है। आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। अगर आपको कोई प्रोसीजर करते हुए देख रहा है सीनियर, तो आस्क हिम कि प्लीज़ मुझे सिखाओ या फिर मुझे करना है, ठीक है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोशिश करो कि आपको स्लॉट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिले, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट का लोड ज़्यादा होता है, प्लस वहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो डेस्टिट्यूट पेशेंट आते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मीन, बट दैट इज़ ऑनेस्टी कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यू हैव लाइक गुड एक्सपोजर एंड गुड चांसेस टू प्रैक्टिस, नॉट नॉट टू प्रैक्टिस एज ए कि मुझे सीखना है, बट आपको मतलब पेशेंट बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, यू विल बी गिवन रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर आपने 3 प्रिक भी कर दिया ना, तो पेशेंट आपको कुछ बोलने वाला नहीं है वहाँ, क्योंकि उसको भी पता है कि आप सीख रहे हो और वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करेगा। बट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे आर पेइंग द मनी देयर, इफ़ यू आर प्रिकिंग 1 और 2 टाइम, दे विल से यार किसी और को बुलाओ, ठीक है। सो आपको ये चीज़ अच्छी मिलेगी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे पेशेंट है, ठीक है। और आप कोशिश करना कि एक अच्छे डॉक्टर बनने के साथ साथ प्लीज़ आप एक अच्छे इंसान ज़रूर बने, क्योंकि थोड़ा सा एफएमजी करने के बाद में या हॉस्पिटल जाने के बाद एक गुरूर आ जाता है इंसान को, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, गुरूर आ जाता है। तो आप ये नहीं अपने आप को खुदा नहीं समझने लग जाना। एफएमजी कर लिए तो अब अपने पेशेंट्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, सबके साथ आप अच्छा रहिए, ठीक है। और बाकी जो भी जर्नी है, आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको इंटर्नशिप मिलने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, तो उस टाइम में क्या कर सकते हैं, यू कैन एक्सप्लोर वॉट एवर हॉबीज़ यू हैव। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी फॉर नीट पीजी, यू कैन रीस्टार्ट आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। ऐसे सपने में देखने को मिलता है कि इंटर्नशिप में मैं पीजी स्टार्ट कर लूँगा, नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकल बात यही है, ठीक है। बट जो भी है आप करते रहो प्लीज़। इस जो इंटर्नशिप का जो वेट इंटरवल जो होता है, वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होने की वजह से डिप्रेशन जैसी चीज़ें आना बहुत कॉमन है, जो कि आपको अवॉइड करना है। अगर आपने यार जब एफएमजी नहीं हुई थी तो आपको क्या था कि यार बस एफएमजी करा दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो एफएमजी हो गई है, अब अच्छे से सब कुछ देख लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई विल बी वेरी मच थैंकफुल टू यू। थैंक यू गाइस, बाय।